हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा जैन आपके अपने इस चैनल नीमा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो जो हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे सीरीज चल रही है, ये उसकी 4th वीडियो है। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि मैं आपको सिखाऊंगी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं उसकी इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आप उससे कैसे फ्यू मिनट्स में जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं आपके लिए वहां पर 1 से लेके 10 तक के कुछ स्क्वायर्स लिख रही हूँ। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। टू का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो देखिए, इनमें तो ये सिंगल डिजिट है और यहाँ पर जो है हमारे पास डबल डिजिट है, तो हम इनका लास्ट वाला नंबर कंसीडर करेंगे, लास्ट वाली डिजिट कंसीडर करेंगे, 1 और 0। तो देखिए, आप अब देखते हैं यहाँ पर कि ये देखिए 1 जो है वो 1 में आता है और 9 में आता है। 4 देखिए, जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। अब आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 9 आता है और 7 का स्क्वायर करते हैं जब भी लास्ट में 9 आता है। 4 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। 5 अकेला आता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके स्क्वायर रूट के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी से सॉल्व होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में किसमें क्या आता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये एक नंबर है 4096। सबसे पहले आपको जब इसको सॉल्व करना है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो अब आप देखिए, इसका लास्ट वाला नंबर 6 जो है वो किसके स्क्वायर्स में आता है? अभी मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस पेज पे कि ये किस किस के स्क्वायर्स में आता था। तो देखिए, 6 जो है लास्ट में 4 के में और 6 के में आता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 4 और 6। क्या ले लेंगे? 4 और 6, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा 6 जो है लास्ट में किस में आता है। तो ये है 4 और 6। तो अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपके पास 40। क्या दिया हुआ है? 40। तो अब आपको ये देखना है 40 हमारा किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो ये जो है हमारे 6 के स्क्वायर, यानी कि 6 6 36 और 7 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। तो ये इन दोनों के बीच में आता है। तो हम यहाँ पर 6 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? 6 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम पहले वाला कंसीडर करते हैं। तो अब देखिए, अब या तो ये 64 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, या 66 का स्क्वायर रूट होगा। इतने सारे नंबर्स में से आप गैस नहीं कर पाएंगे कि किसका होगा। तो यहाँ पर आपके पास 50-50 की लाइफलाइन आ गई कि या तो ये 64 का स्क्वायर रूट होगा या 66 का होगा। तो अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में 65 का निकालना बताया था। 5 का बताया था ना निकालना। 5 का निकालना तो बहुत ईजी था। जब लास्ट में 5 होगा तो आप क्या कर देंगे? 25 लिख देंगे और 6 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 का 7 से करेंगे तो 6 7 42। अब देखिए, ये आ गया आपका, यहां तक हो गया। अब आप देखिए कि ये 4096 जो है वो इस वाले नंबर से कम है या ज्यादा है? अगर ये नंबर ज्यादा है तो आपका वो 66 हो जाएगा, अगर ये नंबर कम है तो आपका वो 64 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर तो आपका 42 है और यहाँ पर आपका 40 है, यानी कि ये नंबर कम है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए निकालना कितना इजी हो गया। आप अभी तक आसपास के सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके देखते थे कि क्या आएगा क्या आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए लास्ट वाले नंबर को देख के। देन आप ये देख लीजिए और बीच में आप 5 वाला जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में की ट्रिक बताई थी, वहां से आप 5 का सॉल्व करके इसमें आप देख सकते हैं कि ये इससे ज्यादा आ रहा है या इससे कम आ रहा है। जिसने मेरी ये 5 के लास्ट नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वहां से ये वाली ट्रिक सीख लीजिए। अब देखिए, हम इसका कुछ नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3969। देखिए, अब आप नहीं बता पाएंगे किस नंबर का स्क्वायर रूट है, नहीं बता पाएंगे ना। तो देखिए, अब देखिए, आप ये देखिए 9 जो है किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 3 3 9
और 7 7 जा 49, तो उसका लास्ट ले लीजिए 3 और 7, 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है। अब 39 के लिए आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो हम इसमें पहले वाले स्क्वायर को कंसीडर कर लेंगे, यानी कि 6 को कंसीडर कर लेंगे। यानी कि अब या तो ये 6 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर रूट होगा या 67 का होगा। तो इसका पता करने के लिए आपको 65 का निकाल कर देखना पड़ेगा कि ये 65 से अगर ज्यादा आ रहा है तो 67 का होगा, और 60 कम आ रहा है 65 के स्क्वायर से तो ये 63 का होगा। तो देखिए क्या होगा इसका, 25 एंड 6 7 आर 42। तो देखिए ये अब कम आया ना, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 63 का। किसका हो गया, 63 का। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं जो कि है हमारा 59 29। तो देखिए इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 9 किसकी टेबल में आ रहा है, 3 के स्क्वायर्स में आ रहा है और 7 के में आ रहा है। हाँ, अब देखिए आगे क्या है 59, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, 7 और 8। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और 8 का कितना होता है, 8 8 जा 64। तो ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो यानी कि हम पहले वाला नंबर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हम 7 कंसीडर करेंगे। ओके, पहले वाला नंबर कंसीडर करते हैं हमेशा। तो देखिए या तो ये 73 का स्क्वायर रूट होगा या 77 का होगा। तो इसके लिए अब आपको क्या सॉल्व करके देखना होगा कि आप जो है 75 का सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और 7 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 8 जा 56। तो देखिए अब ये 56 से 59 ज्यादा है, यानी कि इसका जो आंसर है वो 77 है। क्या है इसका स्क्वायर रूट है, 77 का। आई होप कि ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने आपको समझ में आ रहे होंगे। ये परफेक्ट नंबर्स हैं, इनके मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने बताए हैं। देखिए अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 5329। तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 9 है तो यानी कि ये 3 और 7 कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 53 है तो या तो ये 7 के स्क्वायर 7 7 जा 49 और 8 के स्क्वायर 8 8 जा 64 के बीच में आता है, तो हम पहले वाला नंबर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। तो या तो ये 73 का है या 77 का है, तो इसके लिए बीच में आपको किसका निकालना पड़ेगा, 75 का। तो इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 8 जा 56। तो ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 73। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए मैं आपको कुछ और स्क्वायर निकालने बताती हूँ। ये है यहाँ पर 7 7 4 4। तो देखिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब 4 किसके स्क्वायर्स में आता है, तो 2 के में आता है और एक 8 के में आता है। तो यहाँ पर है 77, तो 77 के लिए 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो इन दोनों के बीच में आता है 77, तो हम यहाँ पर 8 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, 8। तो यानी कि ये जो 7 7 4 4 है या तो 82 का स्क्वायर रूट है या 88 का स्क्वायर रूट है, तो हम इनके बीच वाला नंबर 85 को कंसीडर करेंगे। तो 85 को सॉल्व कर लीजिए। पहले 85 का क्या होता है, 25 एंड 8 9 जा 72। तो देखिए ये 72 से 77 ज्यादा है, यानी कि इसका आंसर क्या है, 88। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 88। देखिए हम नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं जो कि है 46 24। इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 4 किस किस के स्क्वायर रूट्स में आता है, 2 के में और एक 8 के में। तो 46 के लिए आप क्या कंसीडर करेंगे, 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। देखिए इन दोनों के बीच में आता है 46, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49। तो यहाँ पर हम पहले वाला नंबर हमेशा कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। यानी कि या तो ये 62 का स्क्वायर रूट है या 68 का। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 65। आपको 5 का जरूर निकाल के देखना पड़ेगा, जब भी आप बता पाएंगे। अगर वो कम आता है तो ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि 62 का हो जाएगा। अगर ज्यादा आता है तो वो 68 का हो जाएगा। तो 6 7 जा 42। देखिए 42 से 46 ज्यादा है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 68। आई होप कि जो मैंने 4 डिजिट के आपको स्क्वायर रूट्स निकालने बताए थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अगर 3 डिजिट के स्क्वायर रूट निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी आपको पहले लास्ट के 2 नंबर जरूर लेने हैं, और जो अगर आगे एक नंबर बचा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो देखिए 9 किस किस के स्क्वायर्स में आ रहा था, 3 के में और 7 के में। ठीक है,
तो अब आप देखिए 7 के लिए आप क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 2 2 जा 4 एंड 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम पहले वाला नंबर कंसीडर करते हैं हमेशा, यानी कि 23 और 27। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो ये 23 का स्क्वायर रूट हो जाएगा या 27 का हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 25 का निकाल के देख लेंगे। 25 का तो हमको टिप्स पर है ना, आपने 25 तक के तो लर्न करके रखे होंगे। तो ये कितना हो गया 625, यानी कि देखिए 625 से ये ज्यादा है, यानी कि ये किसका हो गया 729 का। तो देखिए आई होप कि आपको 3 डिजिट वाला भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है आपको किसी की भी स्क्वायर रूट निकालने का। आप एग्जाम में जो है फ्यू मिनट्स में निकाल के देख सकते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम में ये नंबर मिल गया, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब आप देख लीजिए जो ये लास्ट का नंबर 4 है, ये किस किसके स्क्वायर में आता है। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 8 का करते हैं तो 8 8 जा 64 जब आता है। 2 नंबर आ गए अब आपके पास। अब आप देख लीजिए 4, आपके पास 4 दिया हुआ है, तो आप ये 4 जो है वो 2 के स्क्वायर के बीच में या 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम पहले वाला नंबर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए। अब आपके पास 2 आ गए, या तो ये 22 का स्क्वायर रूट होगा या 28 का होगा। तो अब आप 25 का निकाल के देख लीजिए, ये कितना हो गया 625। अब ये 625 से कम है, 625 से कम है ना, तो ये किसका हो गया 22 का। आ गया आपका आंसर, आ गया। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको इतना लिख लिख के कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े। आपको जब ये प्रैक्टिस कर करके इतने टिप्स पर हो जाएंगे ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक 5 डिजिट वाला भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमेशा लास्ट में आप 2 डिजिट ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 4, जो कि आपका 2 पर आता है और 8 पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 116, ये 3 नंबर्स हो गए ना 116। तो जो आपका 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो इसमें भी हम पहले वाला नंबर कंसीडर करेंगे, यानी कि 102 और 108। या तो अब ये 102 का है या 108 का है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 105 का निकालेंगे। उस दिन मैंने आपको सिखाई थी ना निकालने। तो 5 के लिए पहले 25 लिख लीजिए और 10 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप 11 से, यानी कि 110। तो देखिए 110 से ज्यादा है, तो यानी कि 108 का है। किसका है ये 108 का। आई होप कि आपको मेरी परफेक्ट स्क्वायर की स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक जो है समझ में आई होगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।